कार्तिक मास का महात्म्य। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे, महाराज आप इस घोर कलयुग से हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण ने तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुनिए। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे, महाराज आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, इसीलिए आप धर्मोपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्यारा है और इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमालय का वास और दूसरे यज्ञ तप व्रत आदि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का। इसका फल अगेय है। अश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा तथा तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब विधि कहते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर 12 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना मिल सके या दातुन ना करनी हो, उस दिन 12 बार कुर्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। 2 कड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाएं। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से एक में 10 गुना फल होता है और तीर्थ में तो अनंत ही फल प्राप्त होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा या करूंगी। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आजू तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शुकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू, इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। तथा छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना, इनसे भी अशुद्धता होती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान को अर्घ्य देवें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें।